प्रभु को जानने का तो एक ही मार्ग है, खुद को जान जाओ। खुद को और खुद के आसपास घटती हर घटना को कितना साक्षी भाव से आप देखते हो। जिस दिन से आप दृष्टा बन जाते हो, उस दिन से दृश्य आपको साफ दिखाई देने लगता है। लेकिन दृष्टा और दृश्य का फर्क तो आपको समझना ही पड़ेगा, और ये आप साक्षी भाव में रहकर ही समझ सकते हैं कि आप किस लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी जरूरतें क्या हैं, आप सपने में जी रहे हो या सत्य में जी रहे हो। आपका ज्यादा से ज्यादा जीवन तो जैसे आप सपने में ही बिता देते हो, जागते हुए भी आप सपने में जीने के जब आदी हो जाते हो, तब आप काल्पनिक जीवन में ही जी पाते हो। सत्य से आप बहुत ही दूर रह जाते हो, और जब तक आप सत्य के साथ जीवन जीना नहीं शुरू कर देते, और जब तक आप जीवन के सत्य को नहीं समझ जाते, जब तक प्रेम और करुणा से आप ओतप्रोत नहीं हो जाते, जब तक अपने अहंकार, अपनी लालच को आप छोड़ नहीं देते, जब तक आप आपके भीतर बैठी हुई हर समस्याओं को आप समझ नहीं जाते कि ये सब आपके दिमाग से पैदा की हुई समस्याएं हैं। सच्चाई में तो आपका जीवन इतना सरल है कि उसमें समस्या जैसा कुछ तो है ही नहीं है। और अगर कुछ समस्या जैसा लगता भी है, तो ये तो जान जाओ कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। जो भी सिचुएशन आज है, वो अगले पल नहीं रहेगी। जब हर अगला पल कुछ नया ही होने वाला है, तो आप हमेशा नए क्यों नहीं बने रहते? आप हमेशा हमेशा कुछ नया नहीं क्यों करते? कुछ नया क्यों नहीं सीखते? क्यों कुछ नया जानने की कोशिश क्यों नहीं करते? आप क्यों पुराने में ही अटके रहना चाहते हो? और जब तक पुराने में ही अटके रहोगे, कुछ नया आपको कैसे मिल जाएगा? जीवन की सच्चाई को समझने के लिए पहले आपको ही सच्चा बनना पड़ेगा। तो दूसरे को बदलने के बजाय खुद को बदलो, और इतने अच्छे बन जाओ, इतने अच्छे बन जाओ, और अच्छे बुरे का सर्टिफिकेट किसी और से नहीं, आपको आपके ही हृदय से चाहिए। और जिस दिन आपको लगे कि आप 100% सत्य के मार्ग पर ही चल रहे हो, और सपने में नहीं, आप सत्य के साथ जी रहे हो, उस दिन से दुनिया का हर कोना आपको इतना सुंदर लगने लगेगा, दुनिया का हर व्यक्ति आपको अपना ही लगने लगेगा। दुनिया के कण कण में आपको परमात्मा ही दिखने लगेगा, क्योंकि रचयिता तो वही है ना। और जब उसकी रचना का आदर आप नहीं कर पाओगे, सम्मान आप नहीं कर पाओगे, तो रचयिता का सम्मान कैसे करोगे? रचयिता और रचना दोनों से आपका जब प्रेम हो जाए, और उसके साथ आप एक हो जाओ, तब समझ लेना कि जीवन सार्थक हुआ मेरे मित्र।